आज है 15 नवंबर 2023 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज 15 नवंबर को थम जाएगा चुनावी शोर, पर्ची के बहाने घर घर पहुंचेंगे प्रत्याशी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के दूसरे चरण का चुनाव 17 नवंबर को है। ऐसे में चुनावी शोरगुल आज 15 नवंबर की शाम को थम जाएगा। इसके बाद पर्ची के बहाने प्रत्याशी और कार्यकर्ता घर घर पहुंचेंगे, क्योंकि मतदान के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। हालांकि चुनाव प्रचार के लिए बिना शोर डोर टू डोर संपर्क किया जाता है। बीते महीने भर से चल रहे चुनावी शोर आज बुधवार को देर शाम थम जाएगा। इस दौर में दोनों शीर्ष पार्टी के अलावा अन्य पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने जमकर प्रचार किया है। कई तरह के स्लोगन के साथ मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की गई है। मतदाताओं को रिझाने के लिए घोषणा पत्र के बाद नई घोषणाओं का दौर। छत्तीसगढ़ में चुनावी समीकरण साधने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी करने के बाद भी नई घोषणाएं करने में लगे हुए हैं। भाजपा ने घोषणा पत्र से अतिरिक्त राज्य के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान वेतन भत्ता देने और पंचायत कर्मियों के नियमितीकरण की घोषणा की। वहीं कांग्रेस ने सभी महिलाओं को 15,000 रुपए सालाना देने और रायगढ़ व कोरिया को नया संभाग बनाने की घोषणा की। प्रदेश के शेष 70 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है। छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रियंका गांधी, रायपुर में रोड शो मंगलवार को। छत्तीसगढ़ में 3 दिन बाद 17 नवंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। मतदान अंतिम चरण में होने से कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इस कड़ी में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आज राजधानी रायपुर के दौरे पर हैं, जहां वो पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करेंगी। चुनाव के अंतिम चरण में कांग्रेस ने राजधानी रायपुर में शक्ति प्रदर्शन किया। रोड शो के बहाने कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाई। रोड शो में वाहनों का काफिला होने के चलते शहर में जगह जगह जाम की स्थिति है। पहले चरण में कांग्रेस हार चुकी है। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा का तंज। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। प्रदेश में 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। इस बीच राजनीतिक पार्टीज ने अपनी चुनावी सभाएं तेज कर दी हैं। इस कड़ी में आज असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने राज्य में एक जनसभा को संबोधित किया। सभा के दौरान सीएम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने जनसभा में महादेव ऐप घोटाले मामले में सीएम बघेल को घेरा। त्योहारी सीजन में बढ़ रहे हरी सब्जियों के दाम, प्याज टमाटर के बढ़ते भाव से बढ़ी चिंता। नवंबर त्योहारों का महीना है। त्योहारी सीजन के आते ही मंडियों में सब्जी की आवक कम होने से हरी सब्जियों के भाव फिर आसमान छूने लगे। खासकर हरी सब्जियों के राजा कहे जाने वाले प्याज और टमाटर के भाव 20 से बढ़कर 50 रुपए किलो तक पहुंच गए। अदरक के भाव अभी तक 200 रुपए किलो से नीचे नहीं आ रहे। 2 महीने पहले तक जिस टमाटर का भाव 100 से 120 रुपए किलो पहुंच गया था और फिर 120 रुपए से गिरकर टमाटर का भाव 20 से 25 रुपए किलो हो गया था। अब वही टमाटर त्योहारी सीजन के आते ही 40 से 50 रुपए तक पहुंच गया है। सीएम भूपेश बघेल का पीएम मोदी पर पलटवार, पूछा आप जातीय जनगणना क्यों नहीं कराते। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। मंगलवार को सीएम भूपेश बघेल ने अपने एक बयान में कहा कि आप जिम्मेदारी के पद पर बैठे हैं और आपको सवालों के जवाब देने ही होंगे। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल पूछा कि आप क्यों जातीय जनगणना से दूर भागते हैं, आपको किसका डर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कहा कि आप जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए हैं और आपको सवालों के जवाब तो देने ही होंगे। धान खरीद सेंटर में दूसरे राज्यों के बिचौलिए न माने सेंध। बस्तर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में भी 1 नवंबर से पुराने समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीद शुरू हो गई। इसके लिए स्थानीय प्रशासन और सहकारी केंद्रीय बैंक ने तैयारियां पूरी कर ली। संभाग के 7 जिले में धान खरीदी में गड़बड़ी रोकने के लिए 250 से ज्यादा नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई। साथ ही बस्तर संभाग के सभी सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हर साल उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर से बड़ी मात्रा में दूसरे राज्यों का धान छत्तीसगढ़ के धान खरीदी केंद्र में खपाया जाता है और जिससे किसानों के साथ साथ सरकार को भी लाखों रुपए का नुकसान होता है। छत्तीसगढ़ में दिग्गजों की इन सीट्स पर स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा हो रही चर्चा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग संभाग में दूसरे चरण की 12 सीटों के लिए राजनीतिक दल और प्रत्याशी भिड़े हुए हैं। हर विधानसभा के लिए अलग अलग रणनीति बनाई गई है। शहरी क्षेत्रों में जहां स्थानीय मुद्दों की बात की जा रही है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज माफी, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, पीएम आवास योजना, महिलाओं और खेतीहर मजदूरों को आर्थिक सहायता जैसी योजनाओं की चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही अपने प्रमुख विरोधी पर प्रहार भी किया जा रहा है।
अंचल में अन्नकूट के साथ हुई गौ माता की पूजा। दीपावली के बाद मंगलवार को अंचल में अन्नकूट के साथ गौ माता की पूजा हुई। न्यायधानी में हर्षोल्लास के साथ गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया गया। घरों में उत्साह का माहौल रहा। गांव में घर घर पकवान बने। शहर की तुलना में ग्रामीण अंचल में पर्व को लेकर खासा उत्साह दिखा। गौठानों में सुबह से गाय की पूजा में ग्रामीण लीन थे। परंपरा के अनुसार गौशाला व गौठानों में गायों की पूजा कर उन्हें विभिन्न प्रकार के व्यंजन खिलाए गए। वहीं शहर में कुछ जगहों पर सार्वजनिक गोवर्धन पूजा व परिक्रमा का आयोजन भी किया गया। सीएम भूपेश बघेल पर जमकर बरसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, पैसा कमाओ और भूपे करो। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टीज का प्रचार प्रसार 15 नवंबर को थम जाएगा। इससे पहले ही सभी स्टार प्रचारकों ने छत्तीसगढ़ में जमकर चुनाव प्रचार किया। केंद्रीय नेताओं ने प्रदेश में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इस दौरान अनुराग ठाकुर पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। नवंबर में ही इंद्रावती नदी के सूखे जैसे हालात। लगातार घटते जलस्तर से संकट में बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती नदी एक बार फिर से घटते जलस्तर की वजह से संकट में नजर आ रही है। नवंबर महीने से ही लगातार नदी में पानी की कमी देखी जा रही है। दरअसल बस्तर में इस साल समय से पहले बारिश बंद हो गई। इसके कारण बरसाती नालों और नदियों में जलस्तर अक्टूबर से सिमटने लगा। वहीं इन दिनों बरसाती नाले लगभग सूख जाने के कगार पर पहुंच गए, जिस वजह से बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती नदी की स्थिति भी ठीक नहीं है। वर्तमान में इंद्रावती नदी का जलस्तर 2.70 मीटर है, जबकि पिछले साल इसी समय 4.45 मीटर था। दूसरे चरण के मतदान के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट। 500 से अधिक जवानों ने किया फ्लैग मार्च। छत्तीसगढ़ में होने वाले 2023 विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए बिलासपुर एसपी संतोष सिंह के निर्देश पर जिला पुलिस बल के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों द्वारा पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए शहर में शांति कायम रखना, असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश देना, किसी भी अप्रिय घटना को होने से पूर्व रोकना और आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना है। आ जाएगी पीएम किसान की 15वीं किस्त। खाते में भेजे जाएंगे 2000 रुपए। किसानों के करोड़ों लाभार्थियों के लिए छठ पूजा से पहले बड़ी खुशखबरी आई है। पीएम किसान की 15वीं किस्त छठ पूजा से पहले ही ट्रांसफर कर दी जाएगी। सरकारी बयान के मुताबिक आज भाई दूज पर पात्र किसानों के खाते में 2000 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। बता दें कि पीएम किसान के लाभार्थियों को 6000 रुपए का सालाना नकद लाभ दिया जाता है, जो 2000 रुपए की 3 किस्तों में दिए जाते हैं। छठ पर बिहार जाने वालों के लिए खुशखबरी। दुर्ग पटना के बीच दौड़ेगी छठ पूजा स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन। उत्तर भारतीयों के लोकप्रिय त्योहार छठ पूजा के लिए रेलवे ने छठ पूजा स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी है। इससे छत्तीसगढ़ के लोगों और उत्तर भारत में रहने वाले लोगों को सुविधा होगी। रेलवे के अनुसार छठ पूजा के दौरान ट्रेन में होने वाली अतिरिक्त भीड़भाड़ के दौरान यात्रियों को अधिक से अधिक कंफर्म बर्थ सीट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दुर्ग और पटना के मध्य एक फेरे के लिए छठ स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन वाया राउरकेला, रांची, गया के मार्ग से चलाई जा रही है। दिवाली के बाद छत्तीसगढ़ में मौसम ने ली करवट। अगले 2 दिनों में तापमान गिरने से बढ़ेगी सर्दी। छत्तीसगढ़ में दीपावली के बाद मौसम परिवर्तन देखने को मिल रहा है, लिहाजा प्रदेश में अब ठिठुरन और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ गुजर गया और उत्तर से ठंडी हवाएं आना शुरू हो गई। अब इसके प्रभाव से न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी, ठंड भी बढ़ेगी। आने वाले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरने की संभावना है।